कहानी एक आदमी के बारे में है जो अपने मन को बहलाने के लिए रोज किसी नई लड़की के साथ रात बिताता है ताकि उसकी जिंदगी रंगीन तितलियों से भरी रहे। मगर उसकी हरकतों की वजह से उसे अपनी लाइफ में पछतावे का सामना करना पड़ता है। मूवी शुरू होती है एक एल्फी नाम के लिमो ड्राइवर से। वो दिखने में काफी हैंडसम है और इस पे हर दूसरी लड़की मरती थी। एल्फी को पलंग तोड़ने की बहुत बुरी लत है। उसका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब वो किसी औरत के साथ अपनी रात रंगीन ना करे। एल्फी तैयार होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है। उसकी पड़ोसन भी बाहर खड़ी होती है। एल्फी उसे फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि वो तो हर औरत के लिए हवस रखता था। वो अपनी पड़ोसन को कहता है कि आज रात मेरे अपार्टमेंट से कुछ शोर आएगा क्योंकि मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ सोने आ रही है। ये सुनकर वो पड़ोसन शर्माने लगती है। इस सब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एल्फी बहुत ही चार्मिंग है और वो हर औरत को अपनी बातों के जाल में फंसा के अपने साथ गुटरगू करने पे मजबूर कर सकता है। फिर एल्फी हमें बताता है कि उसे जिंदा रहने के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बस खाने के लिए 2 रोटी और रात बिताने के लिए एक जवान लड़की। इस सब से ही वो मजे में रहता है। एल्फी एक शादीशुदा औरत को पिक करता है जिसका नाम डॉरी है। वो दोनों वहीं गाड़ी की बैक सीट में हवस मिटाने के चक्कर में गाड़ी को डांसिंग कार बना देते हैं। असल में डॉरी के पति का शेरू काम नहीं करता था और इसी वजह से वो अपनी गुफा के सूनेपन को खत्म करने के लिए एल्फी के साथ गुफ्तगू करती है। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, तो डॉरी एल्फी से कमिटमेंट मांगती है जिससे उसे यकीन हो सके कि एल्फी भी इस रिश्ते को लेकर सीरियस है और वो एल्फी को अगले हफ्ते मिलने का कहकर चली जाती है। अब एल्फी को डॉरी से संभोग के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, जिस वजह से वो डॉरी से दोबारा नहीं मिलता। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एल्फी अपनी गर्लफ्रेंड जूली के पास जाता है। वो जूली को किस करता है मगर जूली उसे मना कर देती है। वो भी यही चाहती थी कि एल्फी उसके साथ सीरियस हो जाए। दोनों में बहस शुरू होती है और तभी जूली का बेटा वहाँ पे आ जाता है, तो एल्फी बहस बंद करके उसे गले लगा लेता है। अगले दिन एल्फी का फ्रेंड मार्लिन उससे मिलता है। वो काफी उदास था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा रही थी और वो ऐसा नहीं चाहता। दोनों फिर बाहर जाती हैं जहाँ मार्लिन की गर्लफ्रेंड लॉनेट काम करती है। मार्लिन उससे मनाने की कोशिश करता है मगर लॉनेट नहीं मानती। वहाँ एल्फी को एक लड़की पहचान जाती है जिसके साथ उसने एक रात गुजारी थी, मगर एल्फी उस लड़की को नहीं पहचान पाता। वो लड़कियों को याद नहीं रखता था क्योंकि उसे तो बस पलंग तोड़ने से मतलब है। एल्फी जूली को मनाने के लिए उसके घर वाइन बॉटल लेकर पहुंचता है, मगर तब तक जूली को डॉरी के कपड़े मिल जाते हैं। उसे अंदाजा हो गया था कि एल्फी का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। अब वो एल्फी को घर में एंट्री नहीं होने देती। फिर निराश होकर एल्फी बाहर आता है। वहाँ वो और लॉनेट बातें करने लगते हैं। दोनों फिर साथ मिलकर स्नूकर खेलते हैं। एल्फी म्यूजिक चला के लॉनेट के साथ डांस करने लगता है। अब लॉनेट को भी एल्फी पसंद आने लगता है, जिस वजह से वो दोनों किस करने लगते हैं और एल्फी लॉनेट को स्नूकर टेबल पर लेटाकर खपाखप कर लेता है। अब सुबह एल्फी को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की लवर के साथ सोकर अच्छा नहीं किया। वो मार्लिन से अपना चेहरा छुपाते हुए उसे इग्नोर करता है, मगर मार्लिन उसे बड़ी खुशी से पूछता है कि कल रात उसने लॉनेट से क्या बोला। वो एल्फी को बताता है कि लॉनेट ने उसे माफ कर दिया है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। एल्फी तो ये सुनकर खुश हो जाता है। वो खुद से कहता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, किसी का रिलेशनशिप बचाया है। आज जूली के बेटे का बर्थडे था तो एल्फी गिफ्ट लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसके आने से पहले ही जूली अपने एक्स हस्बैंड के साथ अपने बेटे की बर्थडे मना रही थी और एल्फी का ये देखकर दिल टूट जाता है। वो फैसला लेता है कि अब वो वापस से अनजान औरतों के साथ संबंध बनाएगा। वो क्लब में जाता है। वहाँ वो 2 लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर वापस अपने अपार्टमेंट ले आता है। अब वो दोनों लड़कियां मिलकर एल्फी के साथ संभोग शुरू करती हैं, मगर 2 हसीनाओं के होने के बावजूद भी एल्फी का शेरू काम नहीं करता। वो घबरा जाता है कि उसकी घोड़ा गाड़ी जम क्यों गई है। वो अगले दिन फिर किसी नई औरत के साथ पलंग तोड़ने की कोशिश करता है, मगर अभी भी वो अपने छोटे चेतन को जगा नहीं पाता। एल्फी तो बहुत परेशान हो चुका था कि वो संभोग क्यों नहीं कर पा रहा है। वो एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है।
डॉक्टर इसके छोटे चेतन को देखकर बताता है कि उसका एक ब्लड टेस्ट लेना होगा क्योंकि उसे डर है कि एल्फी को कैंसर ना हो, और वो एल्फी का ब्लड सैंपल लेकर उसे रिपोर्ट का इंतजार करने का कहता है। एल्फी अपने अपार्टमेंट वापस पहुंचकर देखता है तो लॉनेट वहां परेशान खड़ी थी। वो एल्फी से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो ये नहीं जानती कि बच्चा एल्फी का है या मार्लिन का। एल्फी तो ये सुनकर घबरा जाता है। वो लॉनेट को बेबी जाया करने का कहता है। एल्फी लॉनेट को एक क्लिनिक ड्रॉप करके खुद बाहर इंतजार करता है। लॉनेट कुछ देर बाद बाहर आके बताती है कि उसने अब अपने बेबी को जाया कर दिया है। एल्फी अब अपने डॉक्टर से मिलने क्लिनिक आता है। वहाँ उसे अपनी रिपोर्ट का रिजल्ट के लिए इंतजार करने का कहा जाता है। उधर एल्फी को एक जो नाम का बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे अपने बारे में बताता है कि उसकी बीवी 2 साल पहले मर गई थी और मरने से पहले वो जो को हमेशा दूसरे शहर घूमने जाने का कहती थी, मगर जो उसे टालता रहा। अब उसके मरने के बाद जो काफी अकेलापन महसूस करता है। वो एल्फी को सलाह देता है कि जिंदगी में किसी एक औरत को पूरे दिल से प्यार करो और उसके साथ ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन हो। एल्फी को रिपोर्ट मिलती है जिसमें एल्फी बिल्कुल ठीक निकलता है और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। एल्फी अब खुशी से चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है। एल्फी की परेशानी अब खत्म हो चुकी थी। वो लिज नाम की एक अमीर औरत को ड्राइव करके मॉल ला रहा था। लिज अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी मगर एल्फी सारे रास्ते अपनी आंखों का जलवा दिखाकर लिज से फ्लर्ट करता है। मॉल पहुंचकर लिज एल्फी को अंदर आने का कहती है और वो एल्फी के सामने कपड़े चेंज करके बातें करती है। फिर वो लिज को उसके घर ड्रॉप करके अपना नंबर दे देता है। एल्फी का बॉस उसे मार्लिन का लेटर देता है जिसमें मार्लिन ने लिखा था कि वो लॉनेट के साथ दूसरे टाउन शिफ्ट हो रहा है और वो ये नहीं चाहता कि एल्फी उन दोनों से दोबारा मिले। रात में एल्फी को एक लड़की नजर आती है जो काफी खूबसूरत थी तो एल्फी उसे लिफ्ट दे देता है। वो लड़की अपना नाम निकी बताती है। निकी काफी आजाद लड़की थी और वो हमेशा अपने जज्बात में ही आकर फैसला लिया करती थी। निकी फिर एल्फी को रात में होने वाली पार्टी पर इनवाइट करती है। एल्फी भी उसे पसंद करने लगा था जिससे वो रात को पार्टी में पहुंच जाता है। दोनों में बातें होती हैं और निकी एल्फी को किस कर देती है। एल्फी फिर उसे लेकर अपने घर ले जाता है जहाँ दोनों अपनी रात बिस्तर पर बिताते हैं। एल्फी को निकी काफी अच्छी लगने लगी थी। वो निकी के साथ अलग अलग जगह घूमने जाता है। एक पार्टी में निकी एल्फी का ग्लास तोड़ देती है जिससे उसे रियलाइज होता है कि निकी काफी जज्बाती है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है और एल्फी को हमेशा कंट्रोल किया करती थी। सुबह एल्फी तैयार होकर काम पर जा रहा था। निकी उससे पूछती है कि वो कब तक वापस आएगा जिस पर एल्फी कहता है कि आज उसे आने में देर हो जाएगी। निकी उसे रोकने के लिए अपने कपड़े भी उतार देती है मगर एल्फी उसे हटाकर घर से चला जाता है। एल्फी काम पर जाने के बजाय लिज के पास जाता है। यहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। वो लिज से एक बिजनेस आइडिया शेयर करता है जो लिज को काफी अच्छा लगता है। लिज उससे कहती है कि वो काफी होनहार है और उसे अपना जुनून इस्तेमाल करके बिजनेस करना चाहिए। लिज कहती है कि वो भी पहले गरीब थी मगर अब उसके बिजनेस के चलने के बाद उसके हालात बेहतर हो चुके हैं। वो एल्फी को किस करने लगती है और दोनों सोफे पर ही अपनी गर्मी उतारना शुरू करते हैं। एल्फी रात को घर वापस आता है तो निकी माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वो दोबारा इस तरह का बर्ताव नहीं करेगी मगर एल्फी तो अपना मन बना चुका था। वो निकी से ब्रेकअप कर लेता है और उसे घर से जाने का कहता है। निकी के जाने के बाद एल्फी काफी अकेला महसूस करता है। वो सोचता है कि उसे एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। वो जूली से मिलने आकर अपने दिल का हाल बताने लगता है कि वहाँ जूली का नया बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। उसे देखकर एल्फी जूली को कुछ नहीं बताता। वो जूली से कहता है अपने बेटे को मेरा प्यार देना। एल्फी अपने बॉस से मिलता है जो रो रहा था। वो एल्फी को बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है और इस वजह से वो काफी उदास है। एल्फी उसे कहता है कि वो अपनी बीवी को फ्लावर्स देकर मनाएगा तो वो मान जाएगी। वो अपने बॉस से कहता है कि एक लड़की को किसी लड़के से सिर्फ प्यार चाहिए। एल्फी बॉस को बताता है कि उसकी वाइफ उसे एक छोटे से गुलाब पर ही माफ कर देगी। एल्फी काफी अकेला महसूस करता है क्योंकि ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो गाड़ी में दूसरे टाउन मार्लिन और लॉनेट के घर आता है। लॉनेट एल्फी से कहती है कि उसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। तभी एल्फी को घर से एक बच्चे की आवाज आती है।
वो अंदर आके देखता है तो एक छोटा बेबी रो रहा था। लॉनेट उसे सच बताती है कि उस दिन उसने क्लिनिक में अपना बेबी जाया नहीं करवाया था। लॉनेट ने ये सब बातें मार्लिन को सच सच बता दी थी। मार्लिन ने लॉनेट को माफ तो कर दिया था, मगर वो एल्फी से काफी गुस्सा था और इसी वजह से वो दोनों टाउन छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए थे। लॉनेट एल्फी को जाने का कहती है इससे पहले मार्लिन घर आ जाए। एल्फी घर से निकल ही रहा था कि मार्लिन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने दोस्त मार्लिन से माफी मांगता है और उसको बताता है कि वो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मार्लिन कहता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे करीब सभी लोगों को दुख पहुंचता है। एल्फी गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। वो अब बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि उसने अपने जाने वालों का दिल दुखाकर उन्हें खो दिया था। एल्फी जो को फोन करके उसे मिलने का कहता है। वो जो से पूछता है कि क्या वो अब अपनी गलतियां सुधार सकता है और क्या वो किसी एक औरत के साथ रिश्ता बनाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकता है। जो उसे समझाता है कि अब जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल पर ध्यान करो। एल्फी जो की सलाह को मानकर लिस से मिलने का फैसला करता है। वो लिस के पसंद के फ्लावर्स खरीद कर उसके घर पहुँचता है। एल्फी लिस को बाहर घूमने जाने के लिए कहता है, मगर लिस बताती है कि वो बिजी है। लिज उसे जाने का कहती है जिससे एल्फी को शक होता है। वो कमरे में आके देखता है कि एक आदमी लिज के बिस्तर पर नंगा लेटा है। एल्फी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो तो लिज को प्रपोज भी करने वाला था, मगर लिज किसी और के साथ ही चक्कर चला रही थी। एल्फी उससे पूछता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो तुम इसके साथ सो रही हो, जिस पर लिज कहती है कि उसका नया बॉयफ्रेंड ज्यादा जवान है। एल्फी अपनी गलतियों से निराश होकर ब्रिज पर आता है। वो अपने बारे में सोच ही रहा था कि वहाँ डॉरी आ जाती है। एल्फी डॉरी को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब वो अपने रिलेशनशिप को सीरियस लेकर चलेगा। वो डॉरी से डेट पर जाने के लिए पूछता है, मगर डॉरी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अब किसी और को डेट कर रही हूँ, मगर ये अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया। वो एल्फी से कहती है कि अब तुम किसी अच्छी लड़की को ढूंढकर एक नई शुरुआत कर लो। डॉरी के जाने के बाद एल्फी अपने आप से बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी, रहने के लिए घर है, मगर उसके पास ज़हनी सुकून नहीं था। उससे अब पता चल जाता है कि जिंदगी में ज़हनी सुकून ही सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी का साथ होना और हर दुख सुख में साथ देना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी मैसेज पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।